एमटेक तक इंजीनियरिंग की। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं सबका करवाता हूँ, आप लोग बीच में आए हैं। पहले राम बाबू का करवा दूँ बाकियों से, है ना। राम बाबू वो लोग हैं, ये रविंद्र शर्मा गुरु जी के शिष्य बन गए। वहाँ शिष्य बन गए तो ये जो जिस कंपनी में नौकरी करते थे एमटेक के बाद, मोटी तनख्वाह लेते थे, मल्टीनेशनल थे, उसे रिजाइन दे दिया और फिर कला ढूंढने निकल पड़े। और वो उस कला के चक्कर में पहुंच गए ये भोजन बनाने वाली कला में। और फिर ये भारतीय पाक शास्त्र और विज्ञान, उसके ये बहुत बड़े विज्ञानी हैं। महेश जी, राम बाबू जो हैं कोई 1000 प्रकार की मिलेट की चीज़ें पकाते हैं, बनाते हैं। हाँ, और इनको कोई कह दे कि आप शेफ हैं, लड़ पड़ते हैं, अरे शेफ नहीं भाई, मैं शेफ तो 4 इंच की जीभ के स्वाद के लिए भोजन बनाता है। मैं व्यक्ति के आजू ओज तेज बल बुद्धि वीर्य के लिए मैं भोजन बनाता हूँ। और ये इनको हम लेके गए थे पंजाब के राजभवन में, बनवारी लाल पुरोहित जी जो गवर्नर है पंजाब के, उनका कि एक कार्यक्रम में मिलना हो गया कि मिलेट का भोजन कराओ राजभवन में करो। हम कर देते हैं जी राजभवन में। तो राज बाबू को बुलाया, तो राम बाबू ने पहले राजभवन के जो इतने कुक थे सबके जूते उतरवाए सुबह सुबह, और कहा पहले मेडिटेशन करो, पहले विष्णु का आवाहन करो। और सबको मेडिटेशन कराया, फूक फूक मरवाई, प्राणायाम करवाया मतलब, और फिर भोजन पकाया। तो उनका एक आर्मी का ऑफिसर था जो गवर्नर हाउस में वो था, उसने कहा यार किसको ले आए, यहाँ तो हम आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं जो कुक हैं, बकरा वकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं, तुम क्या कहाँ ला के फंसा दिया। लेकिन भोजन इतना स्वादिष्ट बना, 2 बार हुआ। एक बार जब हुआ तो उसके बाद हमको दोबारा गवर्नर हाउस से मैसेज आया कि अगले महीने दोबारा करना है। तो राम बाबू को हमने कहा, और फिर इन्होंने खट्टर साहब को भी खिलाया पंजाब विधानसभा में, हरियाणा विधानसभा में। तो राम बाबू के बारे में मैं कहूँ, गंजू जी, राम बाबू कहते हैं कि मैं जब भोजन बनाता हूँ तो वो मेरी मेडिटेशन है। और इनके जो वो है भोजन बनाने के क्या कहेंगे आप, उपकरण, तो वो इनके लिए पूजा के उपकरण है, ऐसा है। तो राम बाबू, कमल जी ने कहा कि आप लेट आए थे, तो जो लोग मंच पे बैठे हैं मैं परिचय कर दूं। कमल जी, जिनसे मैं सीखा हूँ, अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मैंने नाम लिया हुआ है आपके साथ एक बार, वो जो मैंने कहा था कि व्यक्ति बीमार होता है समाज बीमार होता है, वो जिनसे सीखा, राजकुमार भाटिया जी, ये बीच में बैठे हैं। आप इकोनॉमिक्स के अध्यापक थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। आदरणीय डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा जी सांसद रहे हैं, लेकिन सांसद से ज़्यादा वो एक विचारक चिंतक हैं और एकात्म मानव दर्शन के एक अधिकारी विद्वान हैं उस पूरे विषय के। संजय गुंजू जी मेरे पुराने मित्र हैं, विद्यार्थी परिषद के काल के। भास्कर फाउंडेशन इसके संचालक हैं। आचार्य मनीष को आप जानते ही हैं, अवधेश पांडे जी को कभी परिचय आपसे है ना बीच में, अवधेश पांडे जी। और इधर जो बैठे हैं संजय स्वामी जी, ये शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ऐसा एक संगठन है, उसके कार्यकर्ता हैं। अब मैं राम बाबू जी को कहूँगा, राम बाबू आप हिंदी में अपने, इफ यू कंफर्टेबल इंग्लिश आप इंग्लिश में बोल लेना, कोई वो जबरी नहीं है। लेकिन क्यों सोसाइटी की ज़रूरत है कि जैसे आप ये सब कुछ छोड़ के, राम बाबू ऐसे व्यक्ति हैं, अपने पल्ले, आपने कहा ना कि मिलेट का उत्सव करना है, तो पल्ले से हवाई जहाज की टिकट खुद खर्च करेंगे, 4 लोगों को लाएंगे, मिठाई लाएंगे, करेंगे, फिर मिलेट लोगों को खाना चाहिए। ये जो जील है, वाई इट इज देयर, उसकी क्या आवश्यकता है, आप उसकी बात करें। सभी आत्म बंधु नमस्कार है। अभी तक हमारा अतिथि लोगों ऑलमोस्ट क्या क्या मैं बात करना वो बात कर लिया, मनीष जी एंड पांडे जी एंड ऑल। मैं बचपन से मेरे को रसोई इज द माई मेडिटेशन सेंटर। ओके, कब मैं रसोई के अंदर ऐसे अंदर जाने के वो समय में मेरे माइंड में एक ही सोच आएंगे, मैं ब्रह्मांड हूँ, आई एम द ब्रह्मा। मैं क्या क्या पका के अतिथि लोगों को खिला रहा हूँ, वो अमृत एंड औषध बनाना, वो काके ये सप्तदूत बना के वो सृष्टि कार्य करना, इसीलिए मैं ब्रह्मांड, आई एम द ब्रह्मांड। वो इंटेंशन, वो भाव से ही मैं पकाता हूँ। कभी भी मैं खाना पकाने टाइम
3 बजे मिडनाइट ऐसे सुबह 5 बजे कभी भी मैं शुरू करिए तो मेरा आंखें मेरे का 20 मिनट मेरे प्रेयर होता। रसोई के अंदर जाने के बाद रसोई में चमचा हो, बट्टी हो, सिलेंडर हो, कुछ भी पतीला हो, वो पूरा इसको मैं आवाहन करता हूँ। वो पूरा मेरा परिवार है, मेरा परिवार का साथ ही मैं काम कर रहा हूँ। ओके, वो भाव से ही पकाता। फिर मैं वापस आने के बाद पूरा मेरा परिवार को ऋण भाव से कृतज्ञता करके बाहर आता हूँ। कुछ भी के मैं चमचा ऐसे नाम समझता हूँ, वो मेरा परिवार है, मेरे परिवार का हिस्सा है। वो चमचा हो, बट्टी हो, पूरा है। वो भाव से ही मैं पकाता हूँ, भाव से ही किचन में अंदर जाता हूँ। मैं कभी भी मैं एग्जॉस्ट हो गया, मेरा को पूरा एनर्जी एग्जॉस्ट हो गया, वो टाइम में कोई फोन करके हमारा घर को मैं आप घर को आ रहा हूँ, मेरे को खाना खिला दोगे तो आई गेट चार्ज अगेन, मेरे को अंदर रहना चाहोगे। अभी भी मेरा सिटी के अंदर मेरा किचन है हैदराबाद में, अभी भी गोबर से लपटा एंड मेरा किचन टोटली पुराना जमाना में कैसे ऐसे ही होता। एक है ना अन्न ब्रह्मा, रसोई विष्णु हो, भोक्त देवो महेश्वर। अन्न ब्रह्म ना, अन्नम इज अ क्रिएशन, ब्रह्म तत्व। Okay? रसोई विष्णु हो, सस्टेनेबिलिटी विष्णु, विष्णु तत्व। भोक्त देवो महेश्वर। मैं कब खाने के बिठाता हूँ, वो टाइम में मैं कहता हूँ मैं नहीं खा रहा हूँ, भोक्त देवो महेश्वर, साक्षात ईश्वर तत्व वो ही खा रहा। I am only aware of the thing. I am just awareing while doing cooking, while eating. खाने पकाने टाइम में, खाना खाने टाइम में, मैं परोसना टाइम में, मैं अवेयर है मैं कुछ नहीं है। okay? वो भाव से ही करता हूँ। इसीलिए मैं कितना कभी भी कितना चीज बनाए तो 1000 चीज नहीं है। इंडिया पूरा में ऑलमोस्ट 3 साल मैं सर्टिफिकेट्स पूरा फेंक के नदी में, गोदावरी नदी में पूरा फेंक के मेरे सर्टिफिकेट्स पूरा फेंक दिया 9 साल के पहले। ऐसे पैदल में मैं पैदल में चला भारत देश पूरा 3.5 ईयर में पैदल में चला। 3.5 उधर ही मेरा नानी दादी से सीखा, उसके बाद पूरा देश भर घुमा के खाने के ऊपर मैं का उसका इच्छा है, इसीलिए किधर किधर जाए तो वही पकड़ लिया। ऐसे में ये आदिवासी से बहुत बहुत विजडम पीपल से, मेरा दादी से ये पूरा सीख लिया। इसीलिए वो लोगों को रविंद्र शर्मा जी, पहले मैं मिलेट के कैसे मिलेट है ना, हमारा बचपन में हमारा गांव में मिलेट ही होता था पहले। ऑलमोस्ट मेरे एज इज 9 नाउ, ऑलमोस्ट 49 50 हो रहा, मैं अभी 50 पहुंच गया। मैं 30 40 पहले साल पहले हमारा गांव में मिलेट्स ही खाता था हम लोगों, इसलिए मेरा दादी मिलेट्स ही पकाता था घर में, इसलिए वही उसी समय से हमको आदत है मिलेट पकाने के लिए। एज पर आयुर्वेदा मिलेट इज रूक्षा है, ड्राई है मिलेट रूक्षा। इसके ज्यादा लोगों मिलेट तुरंत खाए तो तुरंत वो लोगों कैसे वो पकाना वो पता चलना, नहीं तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कुछ डाइजेशन इश्यूज होता। आई थिंक ज्यादा लोगों को वो प्रॉब्लम होते रहता ना, मिलेट तुरंत शुरू करिए तो वो लोगों को कुछ कुछ पेट में दरादर कुछ कुछ ना होते रहता। बट खाना का कभी भी हमारा पाकशास्त्र में हमारा बोलते था लाइफ देना लाइफ लेना, ओके, जीव देना जीव लेना है। ओके, कब कब हमको एज पर आयुर्वेदा सीड, ड्राई स्टेट में सीड होता ना, कुछ भी अनाज होता ना, उसमें आकाश तत्व होता, वायु तत्व होता। दैट मीन्स वात बढ़ जाता बस, इसीलिए वो भिगाना पड़ेगा। ओके, इसीलिए वो पानी में 3 घंटा मिनिमम, 8 घंटा मैक्सिमम ऐसे डालिए तो वो जीव लेता है। ओके, कब वो जल तत्व से मिलके, कॉस्मिक से मिलके वो उसमें जीव पैदा होने के शुरू हो जाता। ओके, उसमें प्रोटीन भी डाइजेस्टिबल फॉर्म में हो जाता, मिनरल्स विटामिन्स पूरा बढ़ जाता।
Okay? आप 100 ग्राम का रागी ले लो ना, वो अंकुर होने के बाद उसमें नॉर्मली उसमें 100 ग्राम्स रागी में 300 to 340 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम होता। कब आप उसका अंकुर करिए, अंकुर बनाए तो उसका कैल्शियम बढ़ जाता ना, डबल ट्रिपल हो जाता। ऐसे ही हम कुछ भी अनाज हम पानी में डालिए तो उसमें जीव लेता है। ओके, उसके हम का फाइबर भी नरम हो जाता। 8 8 आवर्स फॉर 3 आवर्स मिनिमम, मैक्सिमम 8 आवर्स लेना। वो पकाने टाइम में भी आप थोड़ा घी और कच्ची कनी का कुछ भी तेल डालना। पहले आप शुरू किए तो मिलेट्स, कच्ची कनी का तेल के 2 चम्मच एंड 1 चम्मच, नहीं तो घी भी डाल सकता, थोड़ा अजवाइन, थोड़ा जीरा भी डाल सकता। कब कब पहले आप शुरू कर लिया। ओके, मेनली इंपॉर्टेंट है, आप एक ही B12 का डेफिशिएंसी है, विटामिन डी का डेफिशिएंसी है, पूरा क्यों आ रहा? हम B12 डेफिशिएंसी बोल के बकरी खा रहा हूँ, मुर्गी खा रहा हूँ, बट मगर मुर्गी का एंड बकरी का B12 डेफिशिएंसी नहीं है, वो ओनली घास फूस ही खाएंगे। कैसे? वो समझ लो ना, कॉमन सेंस है ना। बकरी को कभी भी B12 डेफिशिएंसी नहीं है। कोई हाथी डॉक्टर को पास जाके डॉक्टर डॉक्टर मेरे को कैल्शियम डेफिशिएंसी आ गया, मेरे को नी का इश्यू हो गया, नी का रिप्लेसमेंट, कुछ भी नहीं है। वाई मीन्स देयर गट सिस्टम इज परफेक्ट। वो जानवर का पूरा गट सिस्टम उतना परफेक्ट हो जाता, हेल्दी हो जाता। हमारा गट सिस्टम पूरा खराब है। हमारा खाना सीजन्स के वजह से, ओके, हमारा बॉडी कॉन्स्टेंस के वजह से पूरा भूल चुकी हम इंडिया में पैदा हुए, हम बहुत भाग्यशाली है ना। हमको डे टाइम 12 आवर्स से, नाइट टाइम 12 आवर्स से किसी देश में नहीं होता। वो हमको पंचभूत प्रकृति हमको संयोग कर लिया हमको। okay? इसीलिए हमको सूर्य देव का डेली हम देख सकता हजारों साल से। इसीलिए हमारा मेटाबॉलिज्म, हमारा टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी इज द वेरी ब्यूटीफुल, एज वेल एज हमारा नेचर भी ब्यूटीफुल है। ओके, 12 घंटा प्रॉब्लम क्या है? सूर्य का प्रॉब्लम है, सन का प्रॉब्लम, सूर्य देव का प्रॉब्लम है। हम डेवलप होके नाइट 1 o'clock भी हम डे कर सकता, लाइट्स गिर सके, बट सूर्य भगवान 6 के बाद ड्यूटी खत्म करके जा रहा। प्रॉब्लम सूर्य भगवान ने, मनुष्य नहीं है। मनुष्य डेवलप हो गए ना, डे एंड नाइट पूरा एक ही करके डेवलप हो गया, आगे निकल रहा, बट सूर्य भगवान 6 बजे निकल रहा। प्रॉब्लम सूर्य भगवान का, हमारा नहीं है। हम कब 6 बजे, साहब मनुष्य बोल रहे ना, 6 बजे के बाद नहीं खाना, सूर्यास्तमय का। व्हेन सूर्यास्त का अंदर आप खा के उसके बाद 3 4 घंटा के बाद आप ऐसे लेट लेट जाए तो आपको बॉडी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में हो जाता, वर्टिकल पोजीशन से। कब आपका बॉडी वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया, हराम हो गया, वो टाइम में आपको इंटरनल सिस्टम समझता, आप मेनली हार्ट, हमारा हृदय समझता अभी कुछ काम नहीं है मेरे को, ये पैदल में नहीं चल रहा, नहीं दौड़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए मेरे को अभी आराम से काम कर सकता बोल के आराम हो जाता। उसके बाद हमारा बॉडी टेम्परेचर डे टेम्परेचर से 3 डिग्री से कम हो जाता। okay? वो इंडिकेशन लिवर को जाएंगे, लिवर लेके लिवर वो टाइम तक मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करके वो टाइम उसका ड्यूटी बदल हो जाता डिटॉक्सिफिकेशन में। समझ गए ना? कि नाइट कब 6 बजे आप खत्म करके 10 बजे कब आप नींद शुरू करेंगे, तो वो भी पूरा अंधेरा करके पूरा करके बराबर वो प्लेस रख के उसके बाद नींद में जाए तो नाइट 10 बजे से सुबह 2 बजे तक लिवर पूरा कचरा सिस्टम, पूरा कचरा, हमारा रिपेयर सिस्टम, कुछ टिश्यूज रिपेयर होना, नया पैदा होना, वो पूरा काम होके उसके बाद कचरा पूरा फेंक के हमारा ब्लड का, रक्त का पतली हो जाता सुबह काले।
हमारा बॉडी फिर अल्कलाइन ऐसे होता। सुबह खाने के कब शुरू हो जाता, वो टाइम से फिर एसिडिक नेचर एंड ब्लड का गाढ़ा ये पूरा हो जाता मेटाबॉलिज्म का वजह से। ये सिंपल कॉमन सेंस है। ये सिस्टम हमारा मनुष्य हट के दूसरा पूरा जानवर इनवर पूरा बराबर फॉलो करता, बट ह्यूमन मनुष्यों का वही प्रॉब्लम है, मैं डेवलप हो गया, अहंकार फायदा हो गया, ऋणभाव से जीना। मैं क्यों बोलता हूँ, हम ऋणभाव से जीना। okay? हम कब पहले हमको नंगा बॉडी से घूमा, कुछ भी पता नहीं है स्टोरेज में, वो टाइम में कब हमको सोच लगा माइंड से, वो टाइम में हम चिड़िया को देख के ओ चिड़िया इससे नेस्ट बना रहा, मैं भी ऐसे बन सकता, इसे बोल के हम घर बनाने के लिए एक सोच हमको मिला चिड़िया से। चिड़िया इज द आदि गुरु फॉर आवर आर्किटेक्ट। हमारा पैदल चल रहा वो टाइम में गजपथ अश्वपथ, कभी भी देखो गज हाथी पानी के लिए निकलता, एक ही रास्ता में निकलता, वो उसको उतना ध्यान होता कैसे देखना। पद है, गज पद है, अश्व भी ऐसे ही है। वो देख के हम R&B डेवलप हो गया, रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। ओके, हम वीविंग का ये स्पाइडर देख के हम वीविंग, पूरा हमारा प्रकृति है, हमारा गुरु है, आदि गुरु। प्रकृति से प्रेरणा होके हम इतना एवोल्यूशन हो गया, इसलिए हमको कभी भी वो ऋणभाव नहीं छोड़ना हमारे जिंदगी में। कि आप कुछ भी खाओ, कुछ भी ऋणभाव से खाओ, ऋणभाव से पकाओ, ऋणभाव से पूरा ऋणभाव ऋणभाव ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। ओके, वो ग्रैटिट्यूड कब तक आपका अंदर नहीं पैदा होता, कितना मिलेट का वो, कितना ऑर्गेनिक फूड का वो, कितना नेचुरल फूड, कुछ नहीं फायदा उठता। okay, when you do that gratitude while every moment, कब मैं सब सुबह मैं कब उठता, वो टाइम में मैं आई एम अलाइव, आई एम वेरी फॉर्चुनेट। ओके, फर्स्ट पंचभूत में पहले एनर्जी ले रहा हूँ एयर। आहार मीन्स हम सोचते हैं ओनली खाना मिलेट नहीं है, आहार ये भी आहार है, ये भी आहार है, ये भी आहार है, पूरा आहार है। okay? क्या देख रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, क्या फील कर रहा हूँ, पूरा आहार है, वही अन्न ब्रह्मा, पूरा सृष्टि हो। जस्ट वाइब्रेट एवरी। मैं अभी भी सुबह उठने के बाद 1 घंटा मेरे के साथ में प्रे करता हूँ, मेरे के साथ। इतना दिन सोसाइटी का वजह से, फैमिली के वजह से, फीयर फैक्टर के वजह से मेरे से मैं दूर हो गया, फिर मेरे से मेरे मिलना, वही ये हमारा मोक्ष है, वही ये हमारा अल्टीमेट गोल है। अन्न कारा में मिलेट कारा कुछ भी कारा मैं धरती से मिल रहा, अन्न धरती से आ रहा, धरती से फूल अनाज वही मेरा अंदर जा रहा। इसके मीन्स वो पंचभूत में, वो एलिमेंट्स में, वो पवित्र वो एनर्जी से मैं मिल रहा, वो भाव से का वो। कब आप पानी पहले घुट ले रहा सुबह उठ के, आई एम टेकिंग वेरी मच एनर्जी ऑफ द जल। when you have that kind of intentions while doing each and every moment in your day, then only you will get the swasth. Okay, okay. If I want to talk more about, I need the 1 or 2 hours on the millets and all. Okay, वो डाउट वो भाई साहब को वो डाउट बोल देंगे। हमारा खाने में नॉर्मली एक दल द्विदल होता ना मेजरली। ओके, एक दल मीन्स घास वाला, दैट इज द मिलेट्स हो, कुछ भी हो, okay? चावल हो, गेहूं हो, पूरा एक दल, okay? एक दल से उगाता। ये वाला दाल पूरा द्विदल द्विदल होता, okay? प्रोटीन होता। हम द्विदल ऐसे प्रोटीन बढ़ने के लिए हम ये कर सकता, क्या है, स्प्राउट कर सकता। ओके, ये वाला भी स्प्राउट कर सकता, बट ये घास लेना आप। हमारा इलाका में अभी भी कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, कोई बच्चों को अच्छा प्रोटीन नहीं मिल रहा, वो लोगों को एनीमिक इश्यू से, वो टाइम में रागी हो तो और कंगनी हो, कोदरा हो, कुछ भी अनाज लेके वो ऐसे हम डालिए तो घास निकलेंगे। अंकुर निकलने के बाद और घास 2 इंच 3 इंच का घास हो जाता, वो काट के
वो पीस के उसमें नारियल दूध नहीं तो तिल का दूध नहीं तो मूंगफली का दूध, दूध मिला के उसमें पक्का केला होता, पक्का केला वो भी मिक्स करके थोड़ा चाहिए तो स्वीटनेस के लिए खजूर नहीं तो अंजूर डाल सकता, वो भी पीस के एक कटोरे ऑलमोस्ट 21 दिन 21 days आप पाए तो इट्स अमेजिंग मिरेकल थिंग। समझ गए ना, ऐसे खा सकता वो अंकुर एक दल का। द्विदल का आप 1 इंच आने तक आप स्प्राउट करके ठंडी मौसम में नहीं खाना, ठंडी मौसम में वात बढ़ जाता इसीलिए स्टीम करके खाना, एंड समर में यू कैन हैव। बट इतना स्प्राउट खाने के लिए स्प्राउट टाइम में जरूर आप अदरक थोड़ा जीरा नींबू डाल देना, ओके, विटामिन सी अब्जॉर्ब्स दैट न्यूट्रिशियस वैल्यू। एट द सेम टाइम अच्छा चुबा के सलाइवा में मिला के खाए तो आपको स्प्राउट का फायदा उड़ता, नहीं तो फायदा नहीं उड़ता। इतना मिल वो खाने के लिए आपको आधा घंटा लगना पड़ेगा, उतना टाइम लिए तो आप स्प्राउट खा सकता, नहीं तो स्प्राउट अवॉइड कर लो ना।